नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कल से यानी सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिन के लिए होने वाले इस सत्र में क्या क्या होगा इस पे सबकी नजरें हैं। सरकार ने बता दिया है कि 4 बिल वो लेकर के आएगी, जिसमें कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है उसमें थोड़ा प्रोसेस बदला जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे एक कैबिनेट मंत्री शामिल किया जा रहा है। इस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसके अलावा जो भी बिल है, चाहे पोस्टल बिल हो, चाहे वकीलों से संबंधित बिल हो, चाहे पीरियडिकल से संबंधित हो, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती है। दूसरा सवाल ये उभरता है कि क्या सरकार इन 4 बिलों को पास करने के लिए ही विशेष सत्र आहूत किया है या और भी कोई बड़ा गेम है इसके पीछे। आज सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक में कई दलों ने वीमेन रिजर्वेशन बिल लाने की बात कही है। बीआरएस के नेता और चीफ मिनिस्टर जो है केसीआर ने पहले पीएम को चिट्ठी लिखी है और आज बीजेडी और बीआरएस वगैरह ने ये मांग उठाई है। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक बेशक इन 4 बिलों का नाम लेकर के बताया जा रहा है कि ये 4 बिल आएंगे, लेकिन सरकार की झोली में बहुत कुछ है। मोदी सरकार ने अभी तक जो काम किया है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें साफ साफ उसे देखने से पता चलता है कि बहुत प्लानिंग के साथ ऐन मौके पे कई काम हुए हैं। आपको याद है ना किस तरीके से 5 अगस्त 2019 और आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए बिल लाया गया था। ठीक उसी तरीके से इसमें कई और महत्वपूर्ण बिल एन मौके पे आ सकते हैं, जिसमें वीमेन रिजर्वेशन भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस पर बिल नहीं लाते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहस हो जाती है, माहौल बन जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म को खत्म करने को लेकर के जो विवाद छिड़ा है भोपाल में, जिस तरीके से INDIA जो अलायंस बना है उसकी रैली रद्द हुई है, उसके पीछे इसी विवाद को बताया जा रहा है कि DMK ने इसकी शुरुआत की और भारी पड़ने लगा। साउथ भारत से शुरुआत हुई और भारी पड़ने लगा जो है उत्तर भारत में, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। तो PM मोदी जिस तरीके से इसका उल्लेख कर रहे हैं सनातन धर्म विवाद में कि कैसे इसको खत्म करने के लिए जो लोग बोल रहे हैं उनका जो है विद प्लान विद तैयारी जवाब दिया जाए, क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन बीजेपी को सूट करता है, NDA को सूट करता है, UCC सूट करता है। ये बात अलग है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहे UCC हो, इस सब में दिक्कत है। इतनी जल्दीबाजी में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। वीमेन रिजर्वेशन एक ऐसा बिल है जिसमें कि विपक्ष भी साथ देने को मजबूर हो जाएगा। पहले भी यूपीए सरकार इसके लिए कोशिश कर चुकी है, उसके ही घटक दलों ने विरोध कर दिया था। तो सरकारी दांव खेल सकते हैं। वीमेन रिजर्वेशन बिल में क्या है, संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात है। तो यदि ये बिल आता है तो निश्चित रूप से ये गेम चेंजर होगा और इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों शामिल होकर के एक सुर में इसलिए पास करेंगे कि जो भी विरोध करेगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो एक तो ये लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है विपक्ष जो दांव खेल रहा है वो है OBC को लेकर के। नीतीश कुमार बिहार में जाति जनगणना करा रहे हैं और मांग उठ रही है कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसके लिए मोदी सरकार किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। तो इसकी काट के लिए मोदी सरकार क्या करेगी? रोहिणी आयोग जो गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें ये बात पाई जा चुकी है कि हजारों ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं और मिला तो बहुत कम मिला। तो आरक्षण की मलाई कौन चट कर रहा है? पता चला कि उन OBC में कई ऐसी जातियां उभर करके आई है जो आरक्षण की मलाई सब चट कर जा रही है। तो यदि उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण देने का प्रस्ताव मोदी सरकार ने रख दिया तब क्या करेगा विपक्ष? तब विपक्ष के जो सुर सामने आ रहे हैं उसमें यह बात आ रही है कि ये कह सकते हैं कि आपके पास साइंटिफिक स्टडी है क्या इसको लेकर के। तब देखने वाली बात है कि रोहिणी कमीशन ने जो काम किया है वो कितना डेप्थ में जाकर के काम किया है। 1000 से ऊपर ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा, मिला तो बहुत कम, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा, और कुछ ऐसी जातियां हैं जो सारा लाभ ले रही है। तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ये जो रिपोर्ट है संसद में रख के बहस करा सकती है, ये दांव खेल सकती है जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं होगा। और यदि आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात हुई, मोदी सरकार ने ये दांव खेला, तो तय मानिएगा जहां एक तरफ कुछ OBC छिटकेंगे वहीं बहुत सारी OBC जातियां बीजेपी से जुड़ेगी।
विपक्ष का मानना यह है कि पीएम मोदी जो रायसीना हिल्स की चढ़ाई कर लेते हैं, 2 बार से जीत रहे हैं और तीसरे के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसमें ओबीसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भी। तो क्यों ना ओबीसी की जाति जनगणना की बात उठा करके और इनसे उस वोट बैंक को खींचा जाए अपनी तरफ। और मोदी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि सवर्णों के साथ साथ ओबीसी दलितों को साधने के लिए वो जो अभी तक कर सकते हैं सब उसने किया है। सवर्ण दलित एक साथ रहे और ओबीसी किसी भी तरीके से टूटने न पाए। कोई भी बीजेपी या एनडीए की जगह पे होगा तो यही कोशिश करेगा। फिर उसके झोली में क्या है, क्या दांव चल सकती है, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। अब देखते हैं कि जब कल से संसद का विशेष सत्र शुरू होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि सिर्फ ये 4 ही बिल तक सीमित नहीं रहने वाला है। मोदी सरकार की झोली में बहुत कुछ है। तो इस पर हम नज़र बनाए हुए, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।